नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एरियाज़ ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन के बारे में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मेन एरियाज़ हैं। कौन कौन से थे वो दो? फर्स्ट था एजुकेशन फॉर विमेन, स्त्री शिक्षा। सेकंड था बिजनेस स्टडीज़ या बिजनेस एजुकेशन। उसमें से हम लोगों ने स्त्री शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर विमेन को कल जाना और समझा था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल या बिजनेस एजुकेशन या उसे बिजनेस स्टडीज़ भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। परंतु स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एक पॉइंट इसमें और है जो मैंने लिखा नहीं है, बट मैं उसे लास्ट में डील कर दूंगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन या बिजनेस एजुकेशन या बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, मिलिट्री एजुकेशन मतलब सैनिक शिक्षा। इन एंशियंट इंडिया मिलिट्री एजुकेशन वॉज गिवन बाय प्रोफेशनल टीचर्स। कहता है कि प्राचीन समय में, प्राचीन काल के समय में जो मिलिट्री एजुकेशन था, जो सैनिक शिक्षा थी, वह प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा दी जाती थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो व्यावसायिक आचार्य थे उनके द्वारा प्रदान की जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग द्रोणाचार्य को याद कर सकते हैं। उस वक्त के वह बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य थे। प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा व्यावसायिक आचार्यों द्वारा दी जाती थी, उदाहरण के तौर पर द्रोणाचार्य। नेक्स्ट है इन नॉर्थ इंडिया तक्षशिला। मतलब नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ इंडिया में तक्षशिला सैनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रख्यात केंद्र था, मतलब बहुत ही फेमस सेंटर था फॉर द डिलीवरेंस ऑफ मिलिट्री एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूसिवली फॉर क्षत्रियस एंड प्रिंस। यह जो सैनिक शिक्षा थी, यह जो मिलिट्री एजुकेशन था, ये एक्सक्लूसिव था किनके लिए? क्षत्रियस के लिए या और हमारे प्रिंस के लिए, मतलब राजकुमारों के लिए। जो क्षत्रिय जाति के थे और जो राजकुमार थे उन्हें ही मिलिट्री एजुकेशन, सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा विशेष रूप से क्षत्रिय और राजकुमारों के लिए थी। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर द उपनयन संस्कार दे वेर गिवन ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स एंड यूज ऑफ मेन वेपन्स ऑफ दैट टाइम। जब क्षत्रिय और राजकुमारों का उपनयन संस्कार हो जाता था तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी मार्शल आर्ट्स में, और उस वक्त के जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र थे उसमें उन्हें निपुण किया जाता था, उन्हें उनका प्रयोग करने को सिखाया जाता था। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे जो है आपका वोकेशनल एंड बिजनेस एजुकेशन के अंदर कॉमर्स एजुकेशन, वाणिज्य शिक्षा, वाणिज्य की शिक्षा। यह शिक्षा वैश्य जाति के लोगों के लिए थी। मतलब जो हमारा मिलिट्री एजुकेशन है वह किन के लिए थी? फॉर क्षत्रिय एंड फॉर द प्रिंस, मतलब जो क्षत्रिय जाति के थे और जो राजकुमार थे। कॉमर्स एजुकेशन हमारा वैश्य जाति के लोगों के लिए थी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स बाय कौटिल्य एंड मनुस्मृति, देयर वेर many subjects in it such as rules of sale and purchase and economic and business geography। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य और मनुस्मृति ने दिया है उसके अनुसार इसमें कॉमर्स एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे रूल ऑफ सेल एंड परचेज, जो भी क्रय विक्रय के नियम होते थे वह थे, और इकोनॉमिक एंड बिजनेस ज्योग्राफी, जो भी बिजनेस ज्योग्राफी मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड बातें थी वह इस कॉमर्स एजुकेशन के अंडर इंक्लूडेड थी। वैश्य बालकों को वाणिज्य की व्यवहारिक शिक्षा मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन अपने पिता से अपने घर की दुकान पर अनुभव तथा अभ्यास से प्राप्त होती थी। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर में दुकान है तो वह जब उस दुकान पर कभी अगर वक्त मिलने के बाद वह बैठता है तो उसे वहाँ से कुछ अनुभव प्राप्त होंगे, वह वहाँ से कुछ
सीखेगा। तो वही बात है कि वैश्य बालक जो थे उन्हें वाणिज्य की शिक्षा अपने पिता से, उनके घर पे जो दुकान होती थी उससे प्राप्त होती थी। यह शिक्षा कुछ शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, वाणिज्य की शिक्षा कुछ शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। एक और है मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन जो किसी जो मेडिकल फील्ड के विशेषज्ञ थे उन्होंने ही यह शिक्षा देना प्रारंभ किया, मतलब सिर्फ वही यह शिक्षा देते थे। उपनयन संस्कार के बाद जो बालक पूरी तरीके से स्वस्थ माना जाता था उसे ही मेडिकल शिक्षा में निपुण माना जाता था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वोकेशनल एंड बिजनेस एजुकेशन। थैंक यू।